विजय गांव के दिल में कयो सभी दोस्तों की मेहरबानी। अमित शाह ने ठीक कहा, जो मेरे लिए खुशी की बात है और वीसी साहब और सब जिन दोस्तों ने ये आज यहाँ बहुत शानदार इवेंट किया है, पाकिस्तान को बिलखुसूस ये हवा के झोंके चाहिए, वो महफिलें चाहिए जहां आप एक्सट्रीमिज्म, इंतहा पसंदी और डिवाइड की तमाम शक्लों को रद्द कर सके, और ये सिंध की खूबसूरती है। शाह साहब आपकी तवज्जो चाहिए। शाह साहब मां ने प्रोग्राम में हुए उस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस वारी में, जहां मुझे पहली मर्तबा पता चला, यहां महसूस हुआ कि पाकिस्तान की तमाम सूबों की जबानें कौमी हैं, वरना तो यहाँ सिर्फ सूबों की मदनियात कौमी होती है। तो पाकिस्तान की खूबसूरती ऐं सही माना में हुबुल वतनी इन्हें में आ तो समूरन सकाफत ने बोलियों के पंहिंजो कयो, इन्हें सां ई पाकिस्तान सकाफत, इन्हें सां ई पाकिस्तान सो मां वाधायूं थो ॾियां सिंध आर्ट्स काउंसिल के सदर के, हिन यूनिवर्सिटी, हिन शानदार इदारे के वाइस चांसलर साहब के, सखर की मकामी क्यादत के, तो तव्हां सभिनी गॾिजी यादगार कमु कयो आहे। ये तमाम घणो उत्साह पैदा कंदो, बहुत ज्यादा तवानाई फैलाएगा ये जबरदस्त इवेंट, और इसकी यादें एक तवील अरसे तक सखर में रहेंगी। मैं 2 हफ्ते से यहाँ किसी अपने ऑफिशियल काम की वजह से आता जा रहा हूँ, हर जगह इस इवेंट का बस है। एक ऐसे माहौल में जहाँ बहुत सी नाउमीदियां हैं, तमाम घनी मायूसियों हैं, तमाम घनी गणतियों हैं, एंजाइटी है, वहां जब आप ऐसे इदारों में आते हैं तो आपको उम्मीद की वो किरणें फूटती हुई मिलती हैं। लगता है कि ये आइलैंड्स ऑफ होप हैं। वो IBS सखर हुए, वो बेगम नुसरत यूनिवर्सिटी हुए, अरोड़ हुए यूनिवर्सिटी, शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी, या असांजे पाड़े में शेख हयात यूनिवर्सिटी, गंबट इंस्टीट्यूट, ये सभी उत्साह का जरिया है। तो मेहरबानी करो, जेतिरियूं तव्हांखे जॾहिं मायूसी जो शदीद दौरो पए, इन मां कंहिं इदारे में हलिया वेंदा। सिंध में कंहिं बि शइ जी एॾी घटिताई कान्हे। सिंध में रुगो उम्मीद जी घटिताई आहे। सिंध जो उत्साह ऐं उम्मीद जो सिंध पाकिस्तान इन मरहले मां निकिरी वेंदा। ॾाढी गैर मामूली ॻाल्हि कान थी आहे, जेका दुनिया जी ॿियनि क़ौमुनि सां नथी थिए। पर जंहिं शइ जो दुख थिए थो, जंहिं शइ जी घटिताई आहे, जंहिं शइ फ्यूचर खे उम्मीद खां महरूम कयो आहे, उहा त छा, जेके शयूं एक्चुअली मां नए नस्ल सां घणो इंटरेक्ट कयां थो, जो मुंहिंजो कमु अहिड़ो आहे, मुंहिंजो हुननि सां वास्तो रहे। उन्हनि खे मेरिट घुर्जे, उन्हनि खे ट्रांसपेरेंसी घुर्जे, उन्हनि खे बेसिक सिविक सर्विसिस घुर्जनि, इज्जत वारे इंसानी रिश्तो घुर्जे। ये जो तव्हांजे पाड़े में क़बाइली दहशतगर्दी और राज आने जो ख़ात्मो घुर्जे, हिन खिते खे, हिन खिते खे तबाह बर्बाद करे छॾियो आहे। सखर इज एक्चुअली, सखर इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जब भी सखर आता हूँ तो मुझे लगता है ये कितना अनटेप्ड और एटलीस्ट अंडरटेप्ड शहर है। यहाँ क्या नहीं है, यहाँ सयाहत कितनी हो सकती है, यहाँ दयालानी कितनी हो सकती है, यहाँ इकोनॉमी कितनी हो सकती है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये सखर को तो बहुत बहुत आगे होना चाहिए। हम सबकी मेहरबानी है कि सखर ऐसा है जैसा भी, और ये हमारे लिए इज्तिमाई शर्मिंदगी का बायस है, क्योंकि मैं आज सखर में खड़ा हूँ तो उसकी बात करूँ। बाकी भी हालात ऐसे, मैं पिछले 2 दिन में चीफ मिनिस्टर साहब कोई 8 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से गुजरा हूँ, और मुझे लगता है कि जो इसराइल गजा पे मिसाइल फेंक रहा है उनमें से कुछ सिंध के शहरों पे भी गिरते हैं। उनकी शक्ल ऐसी हो गई। तो वैसे हमें बताया जाता है कि सिंध में ऑर्गेनाइजेशन हो रही है। मुझे तो डीप रूरलाइजेशन नजर आती है। मैं रूरलाइजेशन के तो खिलाफ नहीं हो सकता, मेरा भी रूरल अर्बन दोनों तरफ ताल्लुक है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज का कोलैप्स है, शदीद तकलीफ है। और इसका एक हवाला देकर मैं जरा फ्यूचर पे बात करूंगा, क्योंकि मैं माजी के मातम का कायल नहीं हूँ। ये मसाइल हैं, उनका हम तस्करा करते हैं। डज नॉट मीन कि हम यहाँ अगला घंटा 15-20 मिनट किसी पे 10 मिनट मेरी बात है तो मैं थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक बात दिखाना चाहूँगा। सिर्फ इस मातम का जो हवाला है वो सिर्फ कोई सब्जेक्टिव या गलत फहमियाँ या मिसपरसेप्शंस नहीं है। मेरा तो कोई पॉलिटिकल बायस भी नहीं है, लेकिन इस साल के 3 या 4 महीने कबल वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ह्यूमन कैपिटल इन पाकिस्तान पे आई है, हम सबको पढ़नी चाहिए। बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट,
वो एक ऐसा आईना है जो हमें अपनी शक्लें दिखाता है, चारों सूबों की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें बाकी सूबों के लिए भी इसी तरह के हवाले, लेकिन चूंकि मैं सिंध में पढ़ूं तो सिंध का एक हवाला है कि ह्यूमन कैपिटल पे सिंध नाइजीरिया और सीरियालोन के बराबर है। उसकी स्टेटिस्टिक्स में उन्होंने उसका इंडेक्स पे नाप के बताया है कि आज का सिंध नाइजीरिया और सीरियालोन के बराबर। मुझे नहीं पता कल कहां होगा, बट दिस इज अ बिटर रियलिटी। पर्पस डिप्रेस होना नहीं है, पर्पस इस चैलेंज को एक्सेप्ट दैट वी हैव टू डू इट, नो ऑप्शन। ये नहीं है कि सिंध को हमेशा नाइजीरिया और सीरियालोन बना। मैं चंद गुजारिशात करना चाहूंगा। यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के दोस्त भी बैठे हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, यूथ है, और हर मकतबा फैकल्टी लोग बैठे हैं। सिंध को आगे बढ़ना है, इसके अलावा कुछ ना सोचा करें। मुसीबतों, महरूमियों और मसाइल पे सोचें जरूर, लेकिन खुद को कमजोर करने के बजाय उनका हल ढूंढने और आगे बढ़ने के रास्ते तलाश करने के लिए सोचें। मैं चंद गुजारिशात करना चाहूंगा जो हमारे यहाँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, यहाँ फ्यूचर के हमारे फ्यूचर है यहाँ पे, जो सिंध के मैं खासतौर पर यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, और वो शायद बाकी जगहों पर भी अप्लाई। कुछ चीजों से हमें आगे बढ़ना है, कुछ चीजों से आगे निकलना है। एक तो मैं अपने नौजवानों को गुजारिश करूंगा कि ये सरकारी नौकरी सिंड्रोम से बाहर निकले। इसने हमें माजूर और गुलाम बना दिया है। सारी यूथ यहाँ से डिग्री लेके कौन कौन से दरवाजों पे धक्के खाने के लिए रोज वहां नहीं भटकती है। हम रोज ये तमाशा देखते हैं और रोज घरों को वापस आके रोते हैं। और फिर जब कोई नौकरी की अनाउंसमेंट होती है तो आला तरीन तालीम याफ्ता यहाँ के नौजवान ग्रेड 5, 6 और 7 के लिए PhD की डिग्रियां लेके कतार में खड़े हो जाते हैं। तो इससे निजात हासिल करें। सरकारी नौकरी कोई जिंदगी का अवलीन और आखिरी मकसद नहीं, मकसद हयात नहीं होना चाहिए। यानी सरकारी नौकरी बुरी चीज नहीं है, और ये इसलिए भी जरूरी है कि आला तरीन, शानदार तरीन, मुतहरिक तरीन हुकूमत भी ये नहीं इसका मदावा कर सकती। सिर्फ सिंध का मिसाल है, 5.5 करोड़ आबादी है, 2.5% के अगर आप उसकी ग्रोथ रेट लगा लें, जो मोहतात अंदाजा सरकारी डेटा में आता है, तो आप कम से कम 12 से 15 लाख नए अफराद हर साल शामिल हो रहे हैं। मुझे बताइए कौन सी हुकूमत 12 से 15 लाख अफराद के लिए नौकरियां, स्कूल और अस्पतालों का बंदोबस्त कर सकेगी? इज इट पॉसिबल एट ऑल? हुकूमतों से हम हिसाब जरूर करेंगे, सवाल भी करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि इस हकीकत को तस्लीम करेंगे हुकूमतों के बस से बाहर निकल। लिहाजा हमें अपनी मईशत के लिए, हमें अपने रोजगार के लिए, हमें अपनी तालीम के लिए और सिंध को आगे ले जाने के लिए नए रास्ते तलाश करने पड़ेंगे, और रास्ते मौजूद हैं। प्राइवेट सेक्टर रैपिडली फ्लरिश कर रहा है। एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है सिंध को। क्लासरूम में मकालमे को बदल दें। जहां क्लासरूम में हमारे मोहतरम असातिज़ा बातचीत करते हैं, वो ये नौकरियों और घूमने वाली कुर्सियों के ख्वाब दिखाना मेहरबानी करके बंद कर दें। जरा आप इस जनरेशन को बताएं कि आगे रोजगार की राहें कहाँ हैं, कहाँ आगे निकलना है। और एक और बात करूंगा कि सिर्फ रोजगार और अच्छी नौकरियों के ख्वाब न दिखाएं, अच्छा शहरी होने और सिंध के साथ जुड़े रहने, सिंध को इस पूरे क्राइसिस से बाहर निकलने की भी एनर्जी आप सब ने फैला है। मुझे इस इलाके में बात होती है कच्चे में डाकू हैं, बखुदा मुझे इनसे खौफ नहीं आता, मैं पक्के के डाकू से बहुत डरता हूं। पक्के के डाकुओं ने मेरा मुस्तकबिल यरगमाल कर दिया है, मेरिट यरगमाल कर दी है, मईशत यरगमाल कर दी है, और हमारी उम्मीदें यरगमाल कर दी है। और इसलिए वो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जब भी बोलते हैं मैं इंप्रेस नहीं होता। और हम सबको एतराफ करना चाहिए कि मुख्तलिफ शक्लों में हम सब कहीं ना कहीं पक्के के डाकू बन जाते हैं। मैं किसी को या किसी को इधर नहीं कर, शायद लाशों भी तौर पर। एक डाकू जो बंदूक के तौर पे बंदा उठाता है, 10, 15, 20 लाख लेके छोड़ देता है, मैं एक दस्तखत करूंगा 5 करोड़ ले जाऊंगा। बताइए डाकू कौन बना? सिंध को जो एक और चीज चाहिए, हमने पिछले 5 आयों में या शायद उससे कबल भी जितने बंटवारे यहाँ देखे हैं, अभी भी कुछ लोगों को शौक है कि जबान, नस्ल और फिरके के नाम पे किसी तरह मजीद बंटवारे किया जाए। कितना और खून चाहिए इन लोगों को?
सिंध को यकजा करना है, जबानों से बाला तक, नस्ल से बाला तक, शनाख्तों से बाला तक। ये है सिंध का मुस्तकबिल। जैसे आज यहाँ मुझको सिंधी सफर क्या सिंधा है असां में मुस्तकबिल। सो हिकु न नस्ल खे हिकिड़ी ॿी शइ खपे त महिरबानी करे ज़हनी विछोटियूं इहो इलेक्शन वेझी थी त अंकरी इहे ॿुधंदा नारा हाणे नवां नवां सभिनी खे कंहिंखे कुझु यादि ईंदो, कंहिंखे कुझु यादि ईंदो, कंहिंखे सूबो खपंदो, कंहिंखे ॿियो कुझु खपंदो। महिरबानी करे इन्हनि खे चओ त असांखे सूबा न ठाहे ॾियो, जेको नंढिड़ो शहर आहे इहो ठीकु करे ॾेखारे। हींअर आयो सुवाल पुछो, इन्हनि खे चओ नाज़माबाद ठीकु कयो, इन्हनि खे चओ त रोड़ी ठीकु कर, इन्हनि खे चओ त असांखे ॿिया वॾियूं वॾियूं दावाऊं न ॿुधायो, महिरबानी करे। सो इहो सिंध कंहिं विरांगे मां कढणो। ॿ ॻाल्हियूं आख़िरी के यहाँ सिर्फ 2 चीजें मुख्तसर में खत्म करूंगा। सारा फ्यूचर का जो दारोमदार है, अब जिसको हमें पसंद हो या ना हो, बट टेक्नोलॉजी इज द वे फॉरवर्ड। जो हुनर हमें चाहिए, आला डिग्रियों वाले भी चाहिए, पीएचडी भी चाहिए, मास्टर्स वाले भी सब चाहिए, लेकिन मार्केट में एक बड़ी खपत उन हुनरमंद अफराद की होनी है जो एक बुनियादी तालीम के साथ आईटी के एप्लीकेशंस जानते हैं। अब ड्राइवर भी खाली स्टीयरिंग पे ड्राइविंग नहीं कर सकेंगे जब तक उनको ये ड्राइविंग के गूगल एप्स नहीं आते। अब मैकेनिक गाड़ी का इंजन नहीं ठीक कर सकेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसमें आ गए, आपके मैनुअल वाले तो ब्लर है। तो जो हमें यूनिवर्सिटियों में, तालीमी इदारों में और इदारों से बाहर जो फ्यूचर के लिए ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड करना है, और ये समझ जाइए कि अब ह्यूमन रिसोर्स के बेसिस पे ही कौमें आगे बढ़ेंगी, वो हमें इन इदारों से लेना है। ये इदारे इसलिए हमारा फ्यूचर, इसलिए मैं कह रहा था अपने सिलेबस को ठीक करें, क्लासरूम के मकालमे को ठीक करें। आखिरी बात कि इस सूबे की लगभग आधी आबादी एक बड़े जेल में कैद है जिसे घर कहा जाता है, और वो कैदी हैं खवातीन। तो ये हम 70 बरस से एक टांग पे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो एक टांग काम नहीं कर सकती। अगर इस मुआशरे ने खवातीन को मुतहरिक शहरी के तौर पर कबूल नहीं किया और सिर्फ घरों की गैरत, मजहब और रवायात और दूसरे नारों के बेसिस में उनको यूं जकड़ के पकड़ के बिठाया, मैं बता देता हूं आपका और हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। निकले इस बीमारी से बाहर। मुझे खुशी होती है जब मैं IPS सफर में कनकोट कश्मीर की लड़कियां बच्चियां पढ़ते देखता हूं। जब मैं बेनजीर नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, वहाँ कश्मीर, कनकोट, शहदाद कोट की, यहाँ ममताज बुखारी आपको बताएंगे इनके पास शहदाद कोट और कश्मीर जहाँ सबसे ज्यादा आप कारोकारी के शिकारपुर के केस सुनते हैं, वहां की लड़कियां इनके पास अप्लाई करती हैं, हमें म्यूजिक सीखनी है। उनके लिए बंदिशें हटा दें, वरना वो बंदिशें तोड़ देंगी और आपको जीने की जगह नहीं मिलेगी। यही सिंध का मुस्तकबिल, ये आगे बढ़ने के रास्ते में मजीद ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे जो अगले मुकर्रर